कनाडा की पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक पंजाब से है। गिरफ्तार होने वालों में एक माँ, उसके 2 बेटे और 2 बेटों के दोस्त, टोटल 5 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे बरामद क्या हुआ है जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक माँ अपने बेटों के साथ मिलकर या बेटे अपनी वालदा के साथ मिलकर किस किस्म का घिनौना काम कर रहे थे कि कनाडा की पुलिस को मजबूरन इनको गिरफ्तार करना पड़ा और इनकी तस्वीरें भी शेयर कर दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता दूं, उम्रें बता दूं, फिर बता दूं कि उन्होंने किया क्या था। ये जनाब जो माँ है उसका नाम है नरिंदर नागरा और उसकी उम्र है 61 साल। उसके बेटे हैं जनाब जिनमें नवदीप है, नवदीप नागरा 20 साल के और रवनीत नागरा 22 साल के। और इनके जो 2 दोस्त हैं वो है जी रणवीर अराइच 20 साल के और पनवीत 21 साल के। तो माँ ये जो है ना वो है 61 साल की, बाकी जो है ना वो जस्ट नए नए जवानी चढ़े 4 लड़के गिरफ्तार हो गए हैं। अब बताता हूँ हुआ क्या है। कुछ अर्सा पहले इनका ये जो वालदा है इसके एक बेटे से एक राइफल बरामद हुई थी, तो उसकी बिना पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी कर दिया और फिर एक दिन ऐसा आया कि इनके जो है ना इनको रेड किया गया, तलाशी ली गई, तो $20,000 के लगभग इनसे अफ्यूम, चर्स, कोकेन वगैरह बरामद हुई, नशा बरामद हुआ। ये नशा बेचते थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ इनसे तकरीबन 11 मोहलक हथियार बरामद हुए और जो है ना वो तकरीबन बहुत सारा गोला बारूद जिसमें मैगजीन्स होती हैं और छोटे छोटे ग्रेनेड या जो कुछ भी गोला बारूद को उसको पुलिस ने नाम दिया है अमनीशन, वो बरामद हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि कनाडा जैसे कंट्री में जहाँ कोई हथियार रखना या हथियार को चलाना कोई आसान काम नहीं है, तो वहाँ पर इन लोगों ने जनाब ये सारा कुछ रखा हुआ था और पता नहीं कब से ये धंधा कर रहे थे। कानून की नज़रों में आप कुछ देर के लिए महफूज बच तो सकते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए आप नहीं बच सकते। तो ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है। एक अरसे से ये कनाडा में मुकीम थे। दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है ऐसी ख़बरें देख के, बहुत दुख होता है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में बहुत थोड़े लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और अपने ख़ानदान और अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं। ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जो मेहनत करके होटलों में बर्तन वाश करके, लोगों के कुत्ते नहला के और इसके साथ साथ लोगों के घरों में खाने डिलीवर करके, लोगों की गाड़ियां साफ करके रिज़्क कमाते हैं और एक मुकाम पैदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ड्रग्स बेचते हैं, जो वहाँ पे जाके लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, जाली वीज़ों का कारोबार शुरू कर देते हैं, बाहर बैठ के अपने इलाके के लोगों को कहेंगे कि मैं इधर बहुत बड़ा जो है ना बिजनेसमैन हूँ, ऐसा कि आप फलां अकाउंट में मेरे इतने लाख रुपया भिजवा दें, मैं वीज़ा भेजता हूँ। ऐसे भी काम करते हैं और पकड़े जाते हैं। ये जो अभी नरिंदर साहिबा नागरा साहिबा जो पकड़ी गई हैं, 61 साल इनकी एज है। आप अंदाज़ा करें कि जवान बेटे भी पकड़े गए। यकीनन अब इनके दिल में क्या था जब ये बिज़नेस धंधा कर रहे थे। माँ अगर उसको पता था तो बेटों को समझाती हैं। जो हमारा कल्चर है ना, हमारे मुल्कों का कल्चर है, किसी सूबे का नहीं है, जो हमारे मुल्कों का कल्चर है, उसमें यह है कि वालदा अपने बेटों की नशोनुमा करती है। बुरा काम बेटा करे उसको मना करती है, वो मना नहीं होता, सख्ती से मना करती है। फिर भी मना नहीं होता, फिर मुंह बना लेती है कि जा दफ़ा हो जा, मैं तेरे ना बोलना ही नहीं, तू चंगा मुंडा नहीं, ठीक है। लेकिन इधर शाना बिशाना माँ जो है ना बेटों के हमरा ये बिजनेस कर रही थी। या फिर फॉर एग्जांपल बच्चे अगर कर रहे थे तो बच्चों ने अपनी माँ को डाल बना के, बूढ़ी माँ को, कि चलें इसके साथ हम मिल के सप्लाई किया करेंगे, ना तो हमें कोई पुलिस रोकेगी ना किसी को शक होगा, क्योंकि मेरे साथ एक पेंशनर खातून मौजूद है। तो इसके साथ 2 उन्होंने दोस्त भी 20 साल और 21 साल के लगा रखे थे। 5 ही पकड़े गए, जेल होगी, लंबी होगी। और उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि ये जो ऐसा जुर्म है, ये अब जब घर वालों को पता चला होगा, क्योंकि ये जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑलरेडी मीडिया पे आ चुकी है, तो उस वक्त उनके दिल पर क्या बीती होगी, ठीक है ना। कि वहाँ पर जाके ये जो फलां की बीवी है या फलां के बेटे हैं, ये चर्स बेचते थे, अफ्यून बेचते थे, भंग बेचते थे, हैं जी। सिर्फ किसी तरीके से पैसा आना चाहिए भाई। बाहर के मुल्कों में हक हलाल की आप कमाएंगे ना, उससे भी गुजारा हो जाएगा, ठीक है।
जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। मतलब ये कि आपको शक्ल से देख के वो कहेंगे ये इंडियन है, वो ये नहीं कहेंगे कि ये पंजाबी है या ये चाइनीज़ है। अगर आप इंडियन शक्ल से, यानी हम जैसे भी जो है ना इंडियन ही हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस, नेपाली, इनको जब कोई देखता है ना तो वो गोरा जो है ना वो यही कहता है कि ये इंडियंस हैं, ठीक है ना। जब चाइनीज़ शक्ल के जो लोग होते हैं उनको कोई देखता है ना, वो खा जापनीज़ है, कोरियन है, ये चाइनीज़ है, ये ताइवान का है, तो उनको भी यही कहते हैं जी चाइनीज़ है, ठीक है ना। ये आपका जो चेहरा बना है ना, ये आपके मुल्कों की पहचान है। और उसके बाद जब आप इंडियन या पाकिस्तानी या चाइनीज़ या किसी भी कंट्री से बन जाते हैं, उसके बाद भी कहा जाता है ये पंजाबी हैं, ये जनाब सिंधी है, ये बलोची है, या कुछ भी है, ये बन जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये जो धंधे होते हैं ना, ये पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली एक सिख फैमिली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बहुत सारे अच्छे अच्छे ख़ानदान रहते हैं, ना सिर्फ कनाडा बल्कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मुल्कों में, बहुत अच्छे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, इंतहाई अच्छे हैं, कोई उनमें बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन कहा यह जाएगा कि जी सिखा का एक टब्बर फड़िया गया है, ठीक है ना, जट नागरिया का टब्बर फड़िया गया है, चर्च वेचता ही कैनेडा में, कितनी शर्म की बात होगी। तो इसी के साथ कनाडा से एक और अफसोसनाक खबर है कि वहाँ पर जो आपको पता है ना कि खालिस्तान के हवाले से एक तहरीक चल रही है। इस वक्त सबसे पावरफुल लोग जो खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं, अलहदगी पसंद लोग हैं जो इंडिया से अलहदा होना चाहते हैं, मोदी की हुकूमत को नहीं मानते, खालिस्तान के जो रहनुमा हैं, उनका एक ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है। उनके जो एक लीडर थे उसको भी मार दिया गया था पिछले साल। अब हुआ ये है कि ब्रैम्पटन और दूसरे कुछ इलाकों में पहले से ही जो है ना हालात ख़राब थे, लेकिन अब टोरंटो के पास उनका एक मंदिर था, हिंदुओं का मंदिर और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो फुटेज आई हैं, वहाँ पर जी खालिस्तान के कुछ लोगों ने उन पर हमला किया है। और अभी तक जो बताया गया कि मंदिर के अंदर जाके भी जो वहाँ पे पूजा कर रहे थे लोग, और 3 लोगों को उधर भी जना उन्होंने ज़दोकोब किया है। काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। गो के अब कनाडा की पुलिस ने 3 जो दंगा फसाद करने वाले लोगों में पेश थे, आगे थे, उनको अरेस्ट कर लिया है। इस सारे वाक़े के बाद कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने बयान में कहा कि ये एक ऐसा वाक़या जिसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस किस्म के वाक़यात की कनाडा की सरज़मीन में इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो कनाडा ने ऑलरेडी जो इंडिया के साथ ताल्लुकात काफ़ी जो है ना वो हद तक कशीदा कर रखे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जो खालिस्तान का लीडर पिछले साल कनाडा में मारा गया था, उसका सबूत आ गया है कि जी ये इंडियन गवर्नमेंट का पीछे हाथ है और उन्होंने इसको मरवाया था। तो इंडिया ने कार्रवाई नहीं की, लिहाजा इनके सफारती ताल्लुकात काफ़ी हद तक जो है ना कशीदा चल रहे हैं इंडिया और कनाडा के। तो अभी ये जो वाक़या हुआ है, इसमें नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में कहा है कि जी ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है और एक वर्शिप प्लेस में एक कम्युनिटी के लोग को अगर अपनी इबादत कर रहे थे तो लोगों ने, जो आउटसाइडर्स ने हमला किया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और अफसोसनाक है। तो ये जनाब कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही कनाडा से। कनाडा जो कि एक ड्रीम कंट्री रहा है, कोई भी शख्स है ना उससे अगर पूछा जाता था, अभी की बात नहीं कर रहा लेकिन अभी भी ऐसे ही है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो वो उसकी ज़बान पे फौरी तौर पर आता था जी कनाडा जाऊँगा। तो कनाडा में अब इतने ज़्यादा इंडियंस, पंजाबी लोग हो चुके हैं कि पिछले दिनों एक चाइनीज़ लड़की ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर किया था। वो खुद ही अपने मुंह के आगे मुबायरा कैसे बना रही थी और कह रही थी कि देखिए जी मैं आई हूँ एक ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस उधर कनाडा में, ब्रैम्पटन में, और यहाँ देखिए आप मेरी वीडियो में देखे पीछे चारों तरफ इंडियंस लड़के बैठे हुए हैं और ऐसे लगता है कि मैं कनाडा में नहीं हूँ बल्कि इंडिया में बैठी हूँ। और वाकई उस वीडियो में एक भी गैर मुल्की, यानी ये जो लड़की वीडियो बना रही थी ये भी गैर मुल्की थी क्योंकि ये चाइनीज़ थी। तो या ये चाइनीज़ नज़र आ रही थी या फिर सारे इंडियन लड़के नज़र आ रहे थे जो ज़्यादातर पंजाबी थे जिन्होंने पगड़ी बांध रखी थी। और बात तो ठीक है लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कनाडा में कि वहाँ पर आप इंडिया में घूम रहे हैं। पंजाबी दुकानों के ऊपर लिखी हुई है, नाम लिखे हुए हैं हिंदी में और गुरमुखी में, पंजाबी में, उर्दू में। तो ये सारा माहौल ऐसा ही लगता है कि जैसे आप अपने मुल्कों में घूम रहे हो। और कभी कभी कोई गोरा गुजरता है तो ऐसे लगता है कि जी ऐसे इंडिया में ये गोरा घूम रहा है। ये नहीं लगता कि गोरा अपने मुल्क में घूम रहा है और हम उसके मुल्क में जाके ना इतनी ज़्यादा तादाद में हो गए हैं कि अब वो लगता है कि वो अकलियत और हम अक्सरियत में मौजूद हैं। तो कनाडा में इसी वाले से अब जॉब्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी हैं। ख़ास तौर पर आप जब स्टडी वीज़े पे जाते हैं
तो पार्ट टाइम जॉब लेना कोई आसान काम नहीं रहा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर आप घर के 4 फ़र्द हैं और चारों इस काबिल हैं कि कमा सकें, तो चारों को कमाना होगा अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी है। या फिर वहाँ एक जो सीधा और आसान सा इलाज है कि अगर आपके बच्चे हैं छोटे 18 साल से कम है, तो उनको जनाब पैसे दे देती है गवर्नमेंट, उनका खर्चा दे देती है। तो इसीलिए हमारे कुछ देसी लोग हैं जो धड़ाधड़ वहाँ पे बच्चे भी पैदा करते हैं कि 6-6 7-7 बच्चे हो जाएं, हर बच्चे का 5-5 6-6 सौ 7-7 सौ महीने का डॉलर आ जाते हैं और ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। आप एक बार नोट कीजिएगा कि बहुत सारी ऐसे हमारे अरबी होंगे या काले होंगे या हमारे मुल्कों के लोग होंगे जिनके बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। पार्कों में चले जाएँ, 6-6 बच्चे लेके ख़वातीन अकेली जो ना वो एक स्ट्रॉलर में होता है। ये भी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है इंडिया कनाडा से इमदाद लेने का या अपने जो हालात हैं वो बेहतर करने का कि बच्चे पैदा कर लो, उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल ये छोटी छोटी 2-3 खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह ताला ऐसी माएँ जो बच्चों के साथ मिलकर बुरे काम करती हैं उनको भी हिदायत दे। अल्लाह ताला आप सब की खैर वाफियत रखे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।